हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश बजाज और इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस इन सी प्लस प्लस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस के पास कुल मिला के 5 प्रकार के इनहेरिटेंस हैं फॉर क्लासेस, जैसे कि सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। उसमें से हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में दैट इज सिंपल ऑब्लिक सिंगल इनहेरिटेंस। मीन्स यदि आपके प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट क्लास को यदि कोई सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है देन इट इज कॉल्ड सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ अब हमें देखना है व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब जब आपके प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास हो, उसको इनहेरिट करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास हो, लेकिन अगेन उस चाइल्ड क्लास को भी कोई ना कोई अगर इनहेरिट करता है एज अ सिंगल सब चाइल्ड क्लास देन इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास को किसने इनहेरिट किया? चाइल्ड क्लास ने। फिर उस चाइल्ड क्लास को किसने इनहेरिट किया? उसके सब चाइल्ड क्लास ने। एंड हो सकता है उस सब चाइल्ड क्लास को कोई और इनहेरिट करो, देन उस चाइल्ड क्लास को अगेन कोई इनहेरिट करो। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस या फिर चेन ऑफ क्लासेस। और ऐसी केस में जो सबसे लास्ट वाला चाइल्ड क्लास रहेगा उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ताकि चेन में के सभी क्लासेस को फिर वो ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता। ओके, सो कहने का मतलब व्हेनेवर देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाय इट्स ओनली वन चाइल्ड क्लास एंड दैट चाइल्ड क्लास again inherited by its only one subclass, it is called multi-level inheritance or chain of classes. And in this case, object of only last child class is to be created, which is able to access data of all classes in the chain. मतलब ये जो child class का object है, last वाले child class का जो object है, ये सभी के डेटा को access कर सकता। ओके, सो देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए, यहां पर मेरे पास में ऑलरेडी एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले एक पेरेंट क्लास बनाया। इस पेरेंट क्लास के पास में कौन सा डेटा है? एक्स और वाई, और एक फंक्शन जो डेटा लेने में मदद करेगा दैट इज एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। नाउ इस पेरेंट क्लास के डेटा को कौन इनहेरिट कर रहा है? चाइल्ड क्लास। मतलब चाइल्ड क्लास इनहेरिट पब्लिक डेटा ऑफ पेरेंट क्लास। मतलब ऊपर की क्लास का कौन सा डेटा वो एक्सेस करना चाहता है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई को लेके नीचे के चाइल्ड क्लास ने क्या किया? टोटल। ओके, कहने का मतलब पेरेंट क्लास का डेटा किसके पास में आ गया? अब इस चाइल्ड क्लास के पास में, मतलब चाइल्ड क्लास के पास में क्या क्या है? टोटल और एक्स और वाई। और अगेन इस चाइल्ड क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है? तो नीचे एक सब चाइल्ड क्लास, दैट इज सब क्लास हमने जो बनाया। ओके, तो पेरेंट क्लास का डेटा चाइल्ड क्लास ने इनहेरिट किया, मतलब चाइल्ड क्लास के पास में डबल डेटा हो गया, खुद का टोटल और ऊपर से आया हुआ एक्स और वाई। और उन दोनों डेटा को यानी कि चाइल्ड क्लास को कौन इनहेरिट कर रहा है? सब चाइल्ड क्लास। सो इसको बोलेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और फिर सब क्लास क्या कर रहा है? डेटा को भी प्रिंट कर रहा इनडायरेक्टली जो पेरेंट से आया हुआ है, और टोटल को भी प्रिंट कर रहा जो चाइल्ड क्लास से आया हुआ है। ओके, अब ऐसी केस में आपको भी पता है ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? जो सबसे लास्ट चाइल्ड क्लास है, यानी कि दैट इज सब क्लास। ओके, तो देखो यहाँ पे हम मेन फंक्शन में सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया क्लियर स्क्रीन। नाउ किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? तो आपका जो सबसे लास्ट वाला क्लास है दैट इज सब, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और उस ऑब्जेक्ट से वो सबसे ऊपर जो पेरेंट क्लास है उसको कॉल करेगा, दैट इज गेट नाम का फंक्शन डेटा लेने के लिए। फिर वही ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास को एक्सेस करेगा ताकि उसकी टोटल करें, सम करें। सो ऑब्जेक्ट डॉट सम नाम का फंक्शन। एंड देन फाइनली वो ऑब्जेक्ट खुद के क्लास को, मतलब खुद के एक फंक्शन को कॉल करेंगे दैट इज शो, जिसमें हम डेटा भी शो कर रहे हैं और टोटल भी। फाइनली गेट ch एंड प्रोग्राम क्लोज। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर पेरेंट क्लास के पास में कौन सा डेटा था? सो एक्स एंड वाई एंड फंक्शन। इस डेटा को किसने इनहेरिट किया? तो नीचे के चाइल्ड क्लास ने, ताकि वो उसकी टोटल कर सके। बट वापस से इस क्लास को किसने इनहेरिट किया? तो नीचे के सब क्लास ने। ओके, ताकि वो डेटा भी शो कर सके और टोटल भी। फाइनली हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? तो जो सबसे लास्ट का चाइल्ड क्लास था, सबसे लास्ट का दैट इज सब क्लास,
उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने उसके ऑब्जेक्ट से पेरेंट को भी एक्सेस किया, दैट इज गेट फंक्शन। उसके ऑब्जेक्ट से हमने चाइल्ड क्लास को भी एक्सेस किया, दैट इज सम नाम का फंक्शन। और उसके ऑब्जेक्ट से हमने उसके खुद के शो नाम के फंक्शन को भी कॉल किया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। दैट इज व्हेन देयर इज ओनली वन पेरेंट क्लास inherited by its only one child class and that child class again inherited by its sub child class, that concept is called multi-level inheritance and also it is called chain of classes। और जो भी इस चेन का सबसे लास्ट चाइल्ड क्लास रहेगा हम उसका ऑब्जेक्ट बना के इस चेन के सभी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके